नमस्कार। आज से इस रोजाना के शाम वाले कार्यक्रम में एक बदलाव करने जा रहे हैं। उस बदलाव को आप तक पहुंचाऊं मैं, उससे पहले राजसमंद के कोरोना का आंकड़े जरूर बताना चाहूँगा। 721 ये सैंपलिंग हुई थी और उसमें से 41 पॉजिटिव आए हैं। ठीक चल रहा है। अभी जो रिकवर हुए हैं वो है 201। तो ये अच्छा आंकड़ा है एक। और एक जो चीज़ है, मैं काफ़ी दिनों से वो आंकड़ा नहीं बता रहा था, आज बताना चाहता हूँ। जो इतने दिनों से डेथ हो रही थी, कभी 3, 4, 6, आज वो आंकड़ा है 0। ये आप तक पहुँचाते हुए मुझे खुशी हो रही है। तो कोरोना बदल रहा है, वातावरण बदल रहा है, तो हमने सोचा क्यों ना ये शाम वाला कार्यक्रम हम भी थोड़ा बदलें। इससे आप लोग से रूबरू होने का, आपसे संवाद करने का कार्यक्रम बनाएं। खबरें हम सुबह के लिए शिफ्ट करेंगे। अब से खबरें प्रातःकाल वाली आ जाएगी। बदलाव क्या है? एक हम कोशिश करेंगे कि एक कोई भी सब्जेक्ट, वो चाहे राजसमंद से जुड़ा हो, चाहे राजस्थान से जुड़ा हो, चाहे नेशनल इंटरनेशनल कोई भी विषय हो सकता है, उस पर हम हल्की सी चर्चा करेंगे और आप लोगों के विचार जानेंगे उस पर। आज का जो विषय है वो बड़ा ही इन दिनों सुर्खियों में चल रहा है। बाबा रामदेव जी बड़ी चर्चा में हैं। उन्होंने एक बयान दिया, बयान के बाद विवाद हुआ, विवाद के बाद काफ़ी सारी चीज़ें घटित होती दिखी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी उसमें एक भूमिका निभा रहा है। और सबसे जो रोचक चीज़ है इस पूरे विवाद में ये कि अब लोग भी अपने अपने व्यू, अपना अपना पक्ष, अपने अपने खेमे बनाने लगे हैं। विषय ये है कि कुछ दिनों पहले बाबा रामदेव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान कहा। उन्होंने बताया इसके कारण तो लाखों लोगों की जान चली गई है। ये बयान था और इस बयान के बाद बवाल होना ही था। बड़ा बवाल हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज करवाई। पूरी फ्रेम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी की भी एंट्री हुई। उन्होंने रामदेव जी को इस बयान के लिए टोका। फिर रामदेव जी की तरफ से सफाई आई। उन्होंने कहा मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन थोड़ी उग्र हुई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए रामदेव जी पर, इसको हतोत्साहित करने वाली बात बताई। फिर रामदेव जी ने वापसी की। उन्होंने 25 सवाल पूछे। एक लेटर जारी किया जिसमें 25 सवाल थे और उन्होंने पूछा कि एलोपैथी मुझको इन सवालों के जवाब दे दे। फिर वापस जवाबी हमला हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने न केवल बाबा रामदेव पर 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा किया है, बल्कि उन्होंने एक खुली बहस की चुनौती दी है और उसके लिए कहा है कि उन्होंने 25 सवाल पूछे, हम 5 पूछेंगे, खुली बहस हो जाए। तो ये तमाम विवाद था जो अभी भी सुर्खियों में है, मगर रोचक ये तब बन जाता है जब आम लोग इस विवाद का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये विषय मैंने पूरा आपको बता दिया है। इस तरह से हम कोशिश करेंगे कल से कि किसी एक विषय पर हम उसका विश्लेषण कर सकें। हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि उस विषय से जुड़े हुए किसी व्यक्ति को हम आप तक लाएं, उनके माध्यम से हम विश्लेषण करें। मगर ये कोरोना काल है, लोगों से अभी जुड़ना इतना आसान नहीं है। तो जब तक कोई दूसरे विशेषज्ञ नहीं मिलते हैं, तब तक आप ये मान के चलिए कि इस दुनिया के तमाम विषय के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई विशेषज्ञ है तो मैं हूँ। ये विश्वास रखिए। विषय मैंने आपको बता दिया। अब आपको करना ये है कि इस आयुर्वेद और एलोपैथी, हालांकि मैं इस झगड़े को जब कहते हैं ना कि आयुर्वेद वर्सेज एलोपैथी, मैं इसे हालांकि जुड़ नहीं पाता हूँ। ये सिर्फ एक एसोसिएशन और एक बाबा रामदेव का विवाद है। मगर फिर भी इस विवाद पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, ये मुझे व्हाट्सअप करिए। और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गंभीर होने की ही आवश्यकता है। आप गंभीरता से जवाब दीजिए, आप सहज रूप से जवाब दीजिए, हल्के फुल्के जवाब दीजिए, या कोई आपको लगे कि बिल्कुल मजाक के अंदाज में कोई बात कहनी है तो वो भेजिए। जो हमको लगेगा कि बड़ी बेहतरीन तरीके से बात आपने रखी है, उनको हम कल के एपिसोड में आपके नाम के साथ यहाँ कोट करेंगे। साथ में अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा विषय है कि जिस पर हमको इस कार्यक्रम के माध्यम से संवाद करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए,
वो विषय भी आप हमको सुझाए। हम एक कोशिश ये भी करेंगे कि आपके दिए हुए विषय में से किसी एक विषय को सेलेक्ट करके उस पर एक चर्चा कर सके। तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा इसको बदलने की एक कोशिश कर रहे हैं। एक मेरे को सुझाव ये भी मिला कि जब हम बाहर इस प्रकार से शूट करते हैं तो जहाँ जाते हैं वहाँ का थोड़ा सा जिक्र करें तो लोग इससे रूबरू होने की एक अच्छा उनके लिए थोड़ा रहेगा कि उस जगह से रूबरू हुए। तो अभी हम हैं राजनगर मंडा स्थित गायत्री विद्या मंदिर। बड़े अच्छा स्कूल है, मैं खुद यहाँ पढ़ा हुआ हूँ। और आज के इस विषय के लिए इससे बेहतर कोई स्थान हो नहीं सकता था, क्योंकि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं यहाँ हम जहाँ अभी उस स्कूल के जिस हिस्से में मौजूद है वो श्री राम स्मृति उपवन है। और यहाँ पर आपको योग के आसन के नाम पर पौधे दिखाई देंगे कि आसन के नाम पर पौधे लगाए गए हैं। तो ये योग और आयुर्वेद दोनों को जीने वाला एक विद्यालय है। मगर इसके साथ साथ यहाँ जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनमें से कई बच्चे आगे बड़े होकर अंग्रेजी दवाइयों के डॉक्टर भी बनते हैं। तो बड़ा ही अच्छा एक तालमेल है। ये जो ये बहस चल रही है ना, उसके दोनों सिरों से ये विद्यालय, ये जगह स्थान जुड़ा हुआ है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इससे बेहतर कोई जगह हो नहीं सकती है। तो इस पर हमें आपका विचार अवश्य भेजें और कोशिश ये करिए कि प्रतिदिन 2 बजे तक आपके विचार हमें मिल जाए, ताकि उसके बाद हम उस आधार पर नाम सेलेक्ट कर सकें और आप तक अपना अलग विषय लेकर आ सकें। अब आते हैं कल के सवाल और जवाब पर। कल जो सवाल मैंने पूछा था कि नेहा वैष्णव, हमारे रेलमगरा की एक बालिका जिसने एक कविता पढ़ी थी पन्ना धाय पर और बड़ी फेमस हुई थी, उसके मूल लेखक कौन है? बहुत सारे जवाब आए। मुझे उम्मीद नहीं थी कितने जवाब आएंगे, मगर आए। सवाल का जवाब जो सबसे पहले भेजा वो है नारायण सिंह जी राव। ये भी काफ़ी दिनों से मैं जवाब भेज रहे थे, कल थोड़ा फास्ट रहे और उसका कारण शायद ये था कि ये खुद एक अच्छे साहित्यकार है, तो यकीनन उनको ये नाम पहले से पता था। और जो सही जवाब है वो है सोहनलाल जी चौधरी। इन्होंने बड़ी अच्छी कविताएं लिखी है और ये इनकी सबसे चुनिंदा और बेहतरीन कविताओं में से एक है। चित्तौड़गढ़ के आप निवासी हैं, तो हमारा ये एक प्रयास रहता है कि आपको इन तथ्यों से, इन चीज़ों से रूबरू करवाएं। अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल ये है कि राजसमंद में अभी गत कुछ समय में, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ मैं, एक नया औद्योगिक क्षेत्र, एक नया रिको डेवलप किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब आपको बताना है कि वो रिको, वो नया औद्योगिक क्षेत्र राजसमंद जिले के कौन सी ग्राम पंचायत में है या कहाँ पर है, उस स्थान का नाम बताना है। अपने जवाब हमें भेजिए। और जैसा कि मैंने बताया कि अपने इस विषय से जुड़े हुए सुझाव अवश्य हमें भेजिए। खबरों का कार्यक्रम सुबह के लिए रखा जा रहा है, शाम को थोड़ा सा संवाद करेंगे। इस संवाद से जुड़े अपनी बातें भेजें और हाँ, चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।